ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांगण सरस्वती कुंज में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर समरसता भोज में आप सब पधारे, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की जिज्ञासा होगी कि मंच पर विराजमान अतिथियों का आप सभी परिचय प्राप्त करें। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री उमाशंकर मिश्रा जी से वो यहाँ आए और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का परिचय करवाएं। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती तृतीय मंच विद्या भारती के द्वारा सरस्वती कुंज का यह मकर संक्रांति का कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सब हम जानते हैं कि आज का दिन धर्म के आधार पर और वैज्ञानिकता के आधार पर एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन जो हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र है अर्थात सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है। हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म के अनुसार आज से सारे मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं और एक समाज में हर्ष उल्लास का विषय रहता है। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। हम सबका परम सौभाग्य है इस कार्यक्रम में जो हमें अतिथि के रूप में मिले हैं उनका परिचय माननीय यतीन्द्र जी भाई साहब। आप सब जानते हैं अपने मूलतः मथुरा जिले के निवासी हैं। संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके संपर्क में आए और शनै शनै उन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर दिया अर्थात संघ के प्रचारक के रूप में आपने कार्य प्रारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष रुचि है। मैं सुनता हूँ जब जब भाई साहब से वार्ता होती है बहुत ही सारी चीज़ों के क्या होना चाहिए, क्या आज की आवश्यकता है, हम लोग पुराने पर चलेंगे, नवीनतम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या क्या हो सकता है, विभिन्न विषयों की चर्चा करते रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तराखंड बिहार उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के आप प्रभारी रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो विद्यालय हमारे चल रहे हैं उनका संपूर्ण मार्गदर्शन आपके द्वारा प्राप्त होता है। माननीय भाई साहब इस समय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है।
हमारे मध्य में आदरणीय बहन सुश्री रेखा चुड़ासमा, आप मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने शिक्षिका की भूमिका में अपने विद्यालयों में कार्य प्रारंभ किया। इसके उपरांत आप शिशु वाटिका की जो छोटी कक्षाओं का जो शिक्षण कैसे हो, पुस्तक रहित शिक्षण कैसे हो सकता है, गुजरात में एक प्रयोग किया गया। शिशु वाटिका की आप राष्ट्रीय सह संयोजिका रहीं। इसके बाद में कार्य को बढ़ते हुए देख करके अखिल भारतीय टीम ने आपने बालिका शिक्षा एक प्रकल्प है विद्या भारती का, उसकी आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं और संपूर्ण समय पूर्णकालिक के नाते विद्या भारती को आपका प्राप्त हो रहा है। जिस काम को अपनाती हैं वो जब तक पूरा ना हो जाए बार बार उसकी गति देने का आपका एक विशेष स्वभाव है। कार्यक्रम अच्छा कैसे हो, प्रभावी कैसे हो, एक शिक्षाविद हैं, अच्छी लेखिका हैं, इस नाते आज आपका ही मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इसी क्रम में हम सबके चिरपरिचित डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी, जो हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं, आप KKV डिग्री कॉलेज में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मूलतः मुझे ध्यान है कि आप बहुत आपका परिवार पूरा संघ का स्वयंसेवक रहा है। बचपन से भी आप स्वयंसेवक के नाते रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के से लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं। इसमें विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारे विद्यालयों का मार्गदर्शन आपके द्वारा प्राप्त होता है। इसी क्रम में आदरणीय सौरभ जी मिश्र, आप सब जानते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कार्य की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक गतिविधियां कैसे अच्छी हो सकती हैं, कार्यों की देखते हुए आप एक विशेष रूप से आपकी रुचि रहती है नए कार्य करने की। कौन शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कदम रखा है। जो कोरोना काल रहा है उस काल में ऑनलाइन शिक्षण कैसे हो, एक टीम बना करके काम किया आपने। और रज्जू भैया तकनीकी शिक्षण संस्थान का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे जो विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके आप क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख के नाते हम सबके मध्य रहते हैं। आनंद का विषय है कि आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके कुछ रंगमंची, कुछ हमारे जो भाई बहन हैं उनके कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। अंत में आपको यहाँ की व्यवस्था अनुसार हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत आप जा सकेंगे। धन्यवाद। आप सभी ने मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथियों का परिचय प्राप्त किया, इसके लिए मैं श्री उमाशंकर मिश्रा जी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस कार्यक्रम की भूमिका एवं वरिष्ठ जनों को परिचय के लिए माननीय सौरभ मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ वो यहाँ आएं और हम सभी को परिचय कराने की कृपा करें। आज जाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से बहुत सारे लोग अभी रास्ते में ही हैं। कुछ लोग जो उपस्थित हो चुके हैं उनमें से श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, जो पांचजन्य के ब्यूरो हेड रहे और वर्तमान में प्रसार भारती से 2 वर्ष का कार्यकाल करके वापस लखनऊ आए हैं। श्री भास्कर दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न संस्थानों के साथ जुड़ के कार्य करने के उपरांत वर्तमान में न्यूज़ टाइम्स और विभिन्न सहयोगी कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा
बनाने वाले श्री मुकेश बहादुर सिंह जी, आप इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यों को हम लोग इनके साथ लेकर चल रहे हैं जो अपने आप में नए मानदंड और नए लक्ष्यों के साथ में पूर्ण किए जाने वाले हैं। सुश्री संजोली पांडे जी भी आ चुकी हैं, वो उपस्थित हैं। श्री चतुर्वेदी जी हमारे कोषाध्यक्ष, आप भी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। श्री राजेंद्र बाबू जी अवध प्रांत के प्रदेश निरीक्षक, आपका स्वागत है। श्री हरेंद्र श्रीवास्तव जी अवध प्रांत भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री हैं। बहुत सारे लोग अभी मार्ग में हैं, उनका परिचय हम लोग कार्यक्रम के अगले चरण के पश्चात दोबारा देंगे। धन्यवाद। मैं माननीय सौरभ मिश्रा जी को धन्यवाद करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राम कथा मंच गायन कलाकारों से निवेदन करती हूँ वह अपने गायन की प्रस्तुति दें। सबसे पहले मैं लोक गायिका संजोली पांडे आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि इस खास अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने का यह योग है कि आज के इस कार्यक्रम को राममय बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। और ये खास आयोजन सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, क्योंकि साल का ये पहला त्योहार है मकर संक्रांति। सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का आगमन होता है। तो देवताओं का आगमन हो रहा है, स्वागत हमें करना है, तैयारियां हमें करनी है और आज के इस खास सुंदर आयोजन को और सुंदर बनाना है। आप सभी के तालियों का सहयोग चाहूंगी, आप सभी का साथ चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं भजनों की प्रस्तुति बिना तालियों के, बिना गुनगुनाहट के अधूरा रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए सूर्यदेव महाराज की। सच कहूं तो अंतर्मन से इतनी खुशी हो रही है आप सभी का साथ पाकर। बस एक बात कहना चाहूंगी कि शायद पुण्य कर्म थे मेरे इतना जो सम्मान मिला, शायद पुण्य कर्म थे मेरे इतना जो सम्मान मिला और मां शारदे की कृपा मुझ पर रहने को हिंदुस्तान मिला। बोलिए भारत माता की। राम जी के सुंदर भजन से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ और आप सभी के समक्ष ये जो मेरे संगत करता है दिल्ली से चलकर आए हैं, मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। खास आप सभी के लिए दिल्ली से सभी आपके समक्ष पहुंचे हैं। आज मैं आप सभी को राम के सुंदर भजन, राम जन्म का गीत, राम विवाह का गीत और पूरे इस कार्यक्रम को राम में बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय श्री राम
बहुत धन्यवाद। और ये तालियां ही हैं जो एक कलाकार के लिए हौसला अफजाई करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भजनों की प्रस्तुति हो और तालियां न हो तो थोड़ा सा सोना लगता है, लेकिन आप सभी बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और हम सभी जानते हैं कि आप में राम है, आप में राम है, मुझ में राम है, सब में राम है, कण कण में राम है। और हमारे जो तीज त्योहार हैं वो हमें एकजुट होने का, भाईचारे का संदेश देते हैं। आज यहाँ पे जो खास आयोजन किया गया है ये इसलिए ही किया गया है कि हम सभी मिलें और हमारे जो त्योहार हमें संदेश देते हैं उस परंपरा को आगे ले जाएं, मिलकर झूमकर हमारे देवताओं का आगमन करें। साथ ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति के साथ अपने देवताओं को आमंत्रित करें, क्योंकि कहते हैं इसे मकर संक्रांति त्योहार तो कहा ही जाता है, देवायन त्योहार भी कहा जाता है। देवायन यानी कि देवताओं का आगमन। और मैंने आपको बताया कि हम सब में राम है, कण कण में राम है। इसलिए ये जो भजन मैं अभी गाने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सभी, अब तक तो तालियों से मेरा साथ दिए, लेकिन अभी आप गाकर मेरे साथ गुनगुना कर इस गीत में अपना साथ दीजिए। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। जग से कर ले प्यार तू बंदे, कोई नहीं पराया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। जग से कर ले प्यार तू बंदे, कोई नहीं पराया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। जग से कर ले प्यार तू बंदे, कोई नहीं पराया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, क्योंकि हम सब के दाता एक हैं, हम सब के मालिक एक हैं, हम सब के पिता एक हैं, हम सब की माँ एक है। इसलिए कहना है, एक पिता के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूरत ने
दगाबाजी कर रहा है। बच्चे माता पिता का साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ रहे हैं। हमने जिस सुंदर भारत का सपना सजाया है, जिस सुंदर राष्ट्र का सपना सजाया है, उससे हम अभी सब दूर हैं। और ये प्रयास हम सबको करना है, भाईचारे का नाता जोड़ना है, माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ सुंदर व्यवहार करना है। इसीलिए कहना है, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला समाना तुम भी बदलो, प्रेम का नाता जोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला समाना तुम भी बदलो, प्रेम का नाता जोड़ो। जागो और जगाओ प्यारे, जागो और जगाओ प्यारे, वक्त ऐसा आया रे। जागो और जगाओ प्यारे, वक्त ऐसा आया रे। सबसे कर लो प्यार तो बंदे, कोई नहीं पराया है। अब आप सभी राम का नाम तो मेरे साथ मिलेंगे ही। कड़ कड़ में है राम समाया, वक्त ये ऐसा आया रे। आप सबको सिर्फ राम राम कहना है। जग से कर ले प्यार तो बंदे, कोई नहीं पराया। बोलो राम, तालियों के साथ, राम राम राम। बोलिए सभी, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो साथ में, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे। जग से कर ले प्यार तो बंदे, कोई नहीं पराया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम मेरे राम, सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम। बोलो राम, जोर से बोलिए, राम राम राम। राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और बहुत सुरीले भी हैं आप सभी, बहुत सुर में गा रहे हैं और सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और चूंकि जैसा कि आप सभी ने पीछे लिखा हुआ पढ़ा है कि श्री राम कथा का मंचन, यानी श्री राम कथा से जुड़े हुए जो भी गीत हैं, उनके जीवन चरित्र से जुड़े हुए जो गीत हैं, राम के जन्म से लेकर के विवाह तक के गीतों को लेकर के मैं आज आप सभी के बीच आई हूँ और कोशिश करूंगी कि उससे भी आगे बढ़ूं, लेकिन समय का चूंकि अभाव है और एक समय निश्चित है कि इतनी देर मुझे गाना है, तो मैं राम जन्म से अभी शुरुआत कर रही हूँ कि लल्ला का जब जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, तो अयोध्या में कैसे लहर दौड़ी, कैसे खुशियों की लहर दौड़ी और कैसे सोना चांदी मोहर लुटाए जा रहे हैं। कोशिश करूंगी कि वो नजारा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करूं
अपने गीत के माध्यम से। वैसे मैं एक लोक गायिका हूँ और मंच के माध्यम से हमेशा उन पारंपरिक गीतों को लेकर के आप सभी के समक्ष आने की कोशिश करती हूँ जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। बच्चे के जन्म पे सोहर गाया जाता है, बधैया गाई जाती है, उलारा गाया जाता है, मनरजना गाया जाता है। कितनी ऐसी विधाएं हैं कि अगर हम युवा पीढ़ी से शायद पूछे तो नहीं बता पाएंगे। मैं भी उसी युवा पीढ़ी में हूँ, लेकिन मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है कि मैं अपने साथ ही अपने साथियों को इन विधाओं के बारे में बताऊंगी। और इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अवधि, चूंकि मैं अवध से हूँ, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ, अवधि सुघर और रसीली मीठी भोजपुरी, मन हर लेत ठेठ गवई की बोली है। अवधि सुघर यानी कि सुंदर, अवधि सुघर और रसीली मीठी भोजपुरी, मन हर लेत ठेठ गवई की बोली है। चाहूं नेह छो में आशीष सुधि स्वजनों का, अर्पित भाव पुष्प गीतों की रंगोली है। और सपना सजोया लोक गीतों का सजोने का जो, सपना सजोया लोक गीतों का सजोने का जो, इसीलिए सब कहें प्यार से संजोली है। और इसीलिए शायद मेरा नाम भी संजोली है, क्योंकि मुझे संजोने का काम करना है। आइए, ये राम जन्म का गीत आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। खुशियों के साथ एक बार फिर से सोचिए, राम जी का जन्म हो गया है और हम सभी अयोध्या पहुंच गए हैं। अरे राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा कि जन्मे है चारू ललनवा हो। अरे मन झूमत बा, तालियों के साथ बोलिए श्यामल रामचंद्र की। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा, मन झूमत बा। ऐसे तो अयोध्या में नजारा नहीं रहा होगा। एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके साथ में तालियां बजा करके कि जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। क्या बात है। दशरथ लुटावे ले अनधन सोनवा। दशरथ लुटावे ले अनधन सोनवा। दशरथ लुटावे ले अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, हाँ अनधन सोनवा। दशरथ लुटावे ले अनधन सोनवा। कि दशरथ लुटावे ले अनधन सोनवा। अरे कौशल्या लुटावे खजनवा हो, अरे मन झूमत बा। कि जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारू ललनवा हो, मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो, मन झूमत बा। बड़ा मजा आ रहा है आप सभी के साथ, क्योंकि आप सभी झूम रहे हैं। हे मन झूमत बा, मन झूमत बा। जन्मे
जी ने कितनी तपस्या की थी, कितना तप किया था, जग किया था, ईश्वर को मनाया था और तब जाके राम जी जन्मे थे। कि बड़ा तप कैला से जन्मे ललनवा, हर जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा, कि पूरा हो गईले सपनवा हो मन झूमत बा। ऐसे लगा सब कुछ मिल गया कि पूरा हो गईले सपनवा हो मन झूमत बा, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा, जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा। राम जी के भइले जन्मवा हो मन झूमत बा, राम जी के भइले जन्मवा हो मन झूमत बा, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा, जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा। क्या बात है, ताली के साथ। जब एक माँ को बच्चा मिलता है तो उसके सारे काम काज एक तरफ और अपना प्यारा सा लल्ला, अपना प्यारा सा बच्चा एक तरफ। अगर उसे समय हो तो वो दिन भर रात भर बैठ के लल्ला का मुंह निहार सकती है। कौशल्या जी ने भी यही किया। माँ ये निहारे ली बबुआ के मुँहवा, माँ ये निहारे ली बबुआ के मुँहवा, बबुआ के मुँहवा, हाँ बबुआ के मुँहवा। माँ ये निहारे ली बबुआ के मुँहवा, बबुआ के मुँहवा, हाँ बबुआ के मुँहवा। अरे माँ ये निहारे ली बबुआ के मुँहवा, अरे राम जी के मुँहवा, लखन जी के मुँहवा, भरत जी के मुँहवा, शत्रुघ्न के मुँहवा। अरे देखी जोड़ाला नयनवा हो, अरे मन झूमत बा। आंखों को जो शीतलता उससे मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वो शायद और किसी चीज को देखने में नहीं है। कि देखी जोड़ाला नयनवा हो, अरे मन झूमत बा। अंतिम पंक्ति है, साथ गाइए। कि देखी जोड़ाला अरे नयनवा हो, मन झूमत बा, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा, जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा। राम जी के भइले जन्मवा हो मन झूमत बा, राम जी के भइले जन्मवा हो मन झूमत बा, मन झूमत बा, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा, जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा। उजला लोटा में खजनवा हो मन झूमत बा, देखी जुड़ाला नयनवा हो मन झूमत बा, 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 मन झूमत बा। ठुमुक ठुमुक चले ललना, कौशल्या के अंगना। छोटे से राम जी ठुमुक ठुमुक कर आंगन में चल रहे हैं। ए हो कौशल्या के अंगना, ए
ए हो दशरथ के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना। राम जी का चेहरा ऐसे जैसे लगता हो कोई चांद जमीन पे उतर आया हो। सब सखियां सहेलियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कह रही हैं, मुहुमा को झाला चांद ओठवा बात कचरल पाने, मुहुमा को झाला चांद ओठवा बात कचरल पाने, मुहुमा को झाला चांद ओठवा बात कचरल पाने। उनका मुंह ऐसे जैसे चांद और होठ ऐसे लग रहा है जैसे अभी किसी ने पान चबाया हो, कि मुहुमा बा जैसे चांद होठवा बा कचरल पाने, कि मुहुमा को झाला चांद होठवा बा कचरल पाने, कचरारी बाटे दुइनो देना कौशला के अंगना, कचरारी बाटे दुइनो देना कौशला के अंगना, कचरारी बाटे दुइनो देना कौशला के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना, ठुमके ठुमके चले ललना कौशला के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ए हो कौशला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, कचरारी बाटे दुइनो देना कौशला के अंगना, कचरारी बाटे दुइनो देना कौशला के अंगना। बोलिए श्याम रामचंद्र की। झपला सोहेला तनवा उसकी मोहेला मनवा, झपला सोहेला तनवा उसकी मोहेला मनवा, झपला सोहेला तनवा उसकी मोहेला मनवा। राम जी जब वो पाँव में पैजनिया कमर करधनिया और प्यारी सी मुस्कान के साथ आंगन में घूम रहे हैं और अपनी ही परछाई को देखकर दौड़ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, तो कौशल्या मैया कह रही हैं कि झबला शोभेला तनवा हर मुस्की मोहेला मनवा। आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मास्क के पीछे मुझे दिख नहीं रहा है। ये कोरोना भी गजब आ गया कि हम गा रहे हैं तो सामने वाले का जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे
के साथ मेरा हौसला अफजाई करा वो हम देख नहीं सकते। ये हम कलाकारों के लिए बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि आप सभी भी राम जी के साथ मुस्कुरा रहे लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन आंखें कभी कभी बताती हैं, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं तो आंखों से पता चल रहा है कि झबला शोभेला तनवा, हर मुस्की मोहेला मनवा, पुतलाती बोली बोले मैना, बसला के अंगना, पुतलाती बोली बोले मैना, बसला के अंगना, ए हो बसला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, ए हो बसला के अंगना, ए हो दशरथ के अंगना, घूमते घूमते चले नैना, बसला 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 के अंगना। गाइए जरा, आप सबको कहना है कौशिला के अंगना, घूमते घूमते चले नैना, घूमते घूमते चले नैना। वही हुआ, मास्क के पीछे आवाज भी नहीं आ रही है। घूमते घूमते चले नैना, कौशिला के अंगना, घूमते घूमते चले नैना, कौशिला के अंगना, घूमते घूमते चले नैना, कौशिला के अंगना, घूमते घूमते चले नैना, कौशिला के अंगना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जैसे हमारे यहाँ बच्चे का जगरण हो तो सोहर गाया जाता है, बधैया गाया जाता है, जैसा मैंने बताया। फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। अगर 16 संस्कारों को तो खैर मैं अगर गाने चलूंगी तो बहुत समय लगेगा, मैं एक आध बीच में छोड़ के चलूंगी। लेकिन अगली बार अगर आप सभी ने मुझे फिर से आमंत्रित किया तो वादा रहा कि 16 संस्कार सुना के जाऊंगी। और अभी मैं पहुंचती हूँ जनेऊ संस्कार पे, जो हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जनेऊ धारण करना। और मैं आपको राम जी के जनेऊ का गीत सुनाने जा रही हूँ। हंसी हंसी बात पूछे कि रानी कौशल्या जी, हंस हंस के पूछ रही हैं कि कैसे कैसे होई हमरे राम के जनेऊआ जी, अरे कैसे कैसे होई। एक माँ के ऊपर बड़ी चिंता रहती है, जबकि कितने उस समय में कितने नौकर रहे होंगे, कितने साथी रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जैसे माँ को ही रहती है कि अरे ये काम हमारा कैसे होई, लड़के हमार जन्म हुआ तो सोहर कैसे गवाई, लड़के का अन्नप्राशन हुआ कैसे होई, बियाह हुआ तो कैसे होई। सारी चिंता एक माँ को जितनी होती है वो शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। हंसी हंसी बात पूछे अरे रानी कौशल्या जी कि कैसे कैसे होला ए हो, कैसे कैसे होला राजा राम के जनेऊआ जी, कैसे कैसे होई हमरे राम के जनेऊआ जी, कैसे कैसे होई। हंसी हंसी बात पूछे रानी कौशल्या जी, हंसी हंसी बात पूछे रानी कौशल्या जी, कैसे कैसे होई देखो, कैसे कैसे होई हमरे राम
लोग बैठे हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ जनेऊ होता है तो जो पैर में पहनता है दूल्हा, वो क्या पहनता है? वो बच्चा क्या पहनता है? बड़े लोग नहीं बोलेंगे, क्या पहनते हैं? खड़ाऊं। और शरीर पे जो धारण करते हैं वो वस्त्र क्या होता है? हाँ, लहंगा। हाँ, धोती कुर्ता। उसके साथ साथ एक और कहीं कहीं देखा जाता है धोती कुर्ता, वरना शरीर पे वस्त्र नहीं होता है। क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको आपका साथ दे रही हूं, पीले रंग का होता है जी। आप भी इसी तरफ हैं, आपको अलग नहीं रखा है हमने। पियरी, पियरी पहन के ही होता है। अब वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका बदल जाता है। आजकल के तो लोग जीन्स और टी शर्ट में भी जनेऊ करा ले रहे हैं। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। पहले बच्चों को सबकी सभा के बीच में अगर बिना वस्त्र के बिठाया जाता था पियरी में, या वो भी नहीं पहना रहता था, तो आराम से जनेऊ हो जाता था। लेकिन वक्त कितना बदल रहा है। मैंने अभी हाल ही में देखा, कोई टिकटॉक वीडियो बना के डाल रहा है अपने जनेऊ का, तो जीन्स और टी शर्ट में। तरीका बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी गीतों में वही पियरी है कि पियरी पहनाई गुड़वा, अरे काठे के खड़ुआ जी। ये आपने सही बताया था, खड़ाऊ। कि पियरी पहनाई गुड़वा, अरे काठे के खड़ुआ जी। अरे ऐसे ऐसे होइए हो, ऐसे ऐसे होए हमरे नाम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए राजा नाम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए पियरी पहनाई गुड़वा, काठे के खड़ुआ जी। पियरी पहनाई गुड़वा, काठे के खड़ुआ जी। ऐसे ऐसे होइए हो, ऐसे ऐसे होए हमरे नाम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए हमरे नाम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए। हंसी हंसी बात पूछे रानी कौशल्या जी। हंसी हंसी बात पूछे रानी कौशल्या जी। कैसे कैसे होला ये हो, कैसे कैसे होला राजा राम के जनेऊआ जी। कैसे कैसे होला राजा राम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होला हमरे राम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए राजा राम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होए हमरे राम के जनेऊआ जी। ऐसे ऐसे होई। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? सब उसी पियरी उसी खड़ाऊ में खो गए हैं। लेकिन अच्छा लगा, आप सबको तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है। आइए, जैसा कि मैंने कहा कि 16 संस्कारों की अगर मैं बात करूंगी बहुत समय लगेगा, सीधा मैं ब्याह पर पहुंचती हूँ। लेकिन ब्याह से पहले स्वयंवर से पहले पहली बार राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। देखकर राम जी को जनक नंदिनी, देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वैसे सच कहूं तो ये बहुत बड़ी लिस्ट थी आज आप सबको सुनाने के लिए। बहुत सारे गाने में लेकर के आई थी, लेकिन एक तरफ ये भी लिस्ट आ गई है, तो इसका भी मुझे पालन करना है। और इसलिए अभी थोड़ा सा सुनाऊंगी, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। कि कोई आया सखी
फूलवारियां में। सखियां देखती हैं और जाके सीता जी को बताती हैं कि फुलवारी में कोई ऐसा आया है जैसे जादू है उनकी नजरिया में। अरे जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवारियां में, कोई आया सखी फूलवारियां में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवारियां में, कोई आया सखी फूलवारियां में। सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना पता भला मेरा मन, देख कर। सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना पता भला मेरा मन, देख कर भी ना पता भला मेरा मन। ऐसा रूप न देखा ओ मेरी आँख में, ऐसा रूप न देखा ओ मेरी आँख में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवारियां में, कोई आया सखी फूलवारियां में। एक सखी जाके कहती है इतने सुंदर है दोनों जो फूल तोड़ने के लिए आए हैं, काश हमारे सिया का ब्याह अगर इनसे हो जाता, इतने सुंदर है। और जाके कहती है शादी इनसे जो होती हाँ हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। ब्याह इनसे जो होती हाँ हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। यहाँ सखियाँ इतनी स्वार्थी हैं, कह रही हैं कम से कम हम भी इनके दर्शन रोज पाते, इतने सुंदर इतने बारीक उम्र से हैं ये। नैना डूबे रहते इनकी लहरियां में, नैना डूबे रहते इनकी लहरियां में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवारियां 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 में। और आइए अंतिम प्रस्तुति आप सबके समक्ष, और संघ का ये गीत है। अभी 26 जनवरी आने वाली है, आप सबको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज चूंकि आर्मी डे है, हमारे देश के जवानों का दिन है, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपनी मां भारती के लिए ये गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं, और साथ ही साथ देश के उन वीर जवानों को याद कर रही हूं जो हमारे लिए दिन रात सीमा पे तैनात रहते हैं, हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए वो दिन रात अपने परिवार से दूर जाके बसे रहते हैं। ऐसे वीर जवानों को मैं नमन करती हूं। और आज के युवाओं से, आज की
पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि माँ भारती के लिए आप जो कर सकते हैं वो करने को हमेशा तैयार रहिए। क्योंकि मैंने बताया ये अंतिम गीत है, इसके बाद आप सभी से मैं विदा लूंगी। इसीलिए मैं एक आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप सभी अगर मुझे सुनना चाहते हैं इसके बाद भी, तो मेरा YouTube चैनल है संजोली पांडे नाम से, आप सभी सर्च करिएगा संजोली पांडे। उस पर ये जो गीत मैं गाने जा रही हूँ वो 26 जनवरी से पहले रिकॉर्डेड आप सभी के बीच आने वाला है। आप सभी खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा कि मैं उस दिन प्रोग्राम में थी या मैं था। मैं इंतजार करूंगी। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। दुश्मनों के धड़ से सिर उड़ाए जा।
ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना सम्मान देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बस ऐसे ही मुझे सुनते रहिएगा और अपना ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चाहते एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साथी कलाकारों के लिए। और ये मेरे दाहिनी तरफ ऑक्टोपैड पर अमित भाई हैं और उनके बगल भी एक और अमित हैं। मैं चाहती तालियां बजाते चलिए जो तबला और ढोलक बजा रहे थे। और हमारे बगल हैं सचिन जी और उनके बगल बाबा भाई। चाहती हूँ जोरदार तालियां हो जाए और ऐसे ही अपना खूब सारा स्नेह खूब सारा प्यार देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मुझे आमंत्रित करने के लिए मुकेश जी आपको बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही अपना स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सुश्री संजीवनी पांडे जी द्वारा दी गई प्रस्तुति हम लोगों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय प्रस्तुति है। अभी जो अन्य लोग आने वाले हैं उनका हम लोग बाद में नाम लेंगे और स्वागत करेंगे। मैं अनामिका जी का अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे प्रस्तावित रूप से बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भैया बहनों से अनुरोध करूंगी वे यहाँ आए और अपने गीत की प्रस्तुति दें जिनके बोल हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें।
विरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। अब मैं आग्रह करूंगी दीदी रेखा चुड़ासमा जी से वे मंच पर आएं और मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व हम सभी के मध्य रखने की कृपा करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय यतीन्द्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सपना देखा और साकार किया, ऐसे भाई सौरभ मिश्रा जी, अन्य निमंत्रित बंधु भगिनी एवं सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत का एक दर्शन है, भारत की एक संस्कृति है, भारत की जो चिट्ठी है इसके अनुसार हमारे देश के उत्सव, व्रत, पर्व की रचना हुई है। मैंने सुना था नैमिषारण्य में 16,000 ऋषि मुनि 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया कि इस देश की जो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, तो इस देश की समाज व्यवस्था कैसी हो, कुटुंब व्यवस्था कैसी हो, इस भारत की नीति रीति परंपराएं और मान्यताएं कैसी हो, उसके अनुसार इस देश की समाज रचना का मूल बने, उस दृष्टि से 12 वर्ष उन्होंने चिंतन किया था। मतलब तप किया था, चिंतन किया था, ये शब्द हम सुन रहे, लेकिन एक प्रकार की चर्चा करके इस देश की चित्ती के अनुसार, इस देश के दर्शन के अनुसार जीवन जीने की पद्धति क्या हो, उसके अनुसार नीति रीति कानून क्या क्या हो, उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश की संस्कृति को टिकाने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण आज भी जो आयाम है वो है हमारे त्योहार, वो है हमारे व्रत, वो है हमारे उत्सव। तो ऐसा ये उत्सव है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अवधी में और हिंदी में बहुत अच्छे से सुश्री संजोली पांडे ने कुछ यहाँ गायन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। सही अर्थों में यही हमारी परंपरा थी और फिर से आज नए रूप में हमको लाना है, तो मैं उसको अभिनंदन देती हूँ कि ये अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाए और अपने कार्य में बहुत आगे बढ़े, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत छोटी आयु में बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं, क्योंकि फिर से हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, तो एक ऐसे लोक गायिका, लोक कलाकार के माध्यम से हम नई पीढ़ी को ये विषय आगे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ विद्या भारती परिवार के अनेक लोग बैठे हैं जो यहाँ कर्मचारी के रूप से काम करते हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, परिसर में बहुत लोग रहते हैं। तो मैं कुछ बात आपके सामने रखती हूँ कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यता है, हमारे उत्सव, उसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है और हम ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठने की हमारे देश में परंपरा है। नई पीढ़ी उसका बहुत स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि रात में देर से सोती है, सुबह उठ नहीं पाती है। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उठने से हवा में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, अनेक प्रकार के, वो बहुत मैं अंदर नहीं जाऊंगी, लंबा हो जाएगा। तो अनेक ऐसे तत्व रहते हैं जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया सही होती है, प्रदूषण कम होता है, जिसके कारण हमारे शास्त्रों में कहा है ब्राह्म मुहूर्त माने, जब प्रैक्टिकल हम कहा जाए कि सूर्य जब उगता है उसके 2 घंटे पूर्व ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। कभी हम 4 बजे उठना ये डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे सर्दी का दिन है तो सूरज देर से निकलेगा, तो उसके पूर्व 2 घंटे। तो इस प्रकार से ब्राह्म मुहूर्त में उठना
ये शरीर विज्ञान के साथ कहीं ना कहीं ये विषय जुड़ा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ परंपरा है सूर्य को अर्घ्य देना। तो सूर्य को अर्घ्य क्यों देना? क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तेजस्वी का स्रोत है। तो अगर हम रोज सूर्य को सही प्रकार से कलश पकड़ के अर्घ्य देंगे, कभी कभी कर्मकांड के प्रकार से हम करते हैं तो उसका फायदा मिलता नहीं है, लेकिन सही प्रकार से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे, सही समय पर देंगे, तो मैंने पढ़ा है कि कभी भी हमारी आंखों में मोती बिंदु नहीं आता। और सूर्य का जो तेज है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, विटामिन डी सूर्य में रहता है, इसलिए सूर्य के पास जाना कभी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहती। आज कोई भी महिला को अगर डॉक्टर कहेगा तो विटामिन डी की गोली के कहते हैं, क्योंकि सूर्य उनको मिलता ही नहीं है। हमारे एलावेंस के जो कर्मचारी हैं 6 7 8 घंटा एक जगह पर रहते हैं, सूर्य मिलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब सूर्य का तेज हमारे शरीर के लिए आरोग्य के साथ जुड़ा है, इसीलिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहनें पिता पुत्र के लिए, पति के लिए व्रत करती है। तो व्रत करना मतलब संयम करना, खान पान में संयम करना। तो संयम की शिक्षा माने आरोग्य के साथ, अगर गृहिणी सही रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो परिवार स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रत की परंपरा पड़ी है कि कुछ दिन 8 दिन में एक बार हम गुरुवार करते हैं, कभी मंगल करते हैं। तो ये भी आरोग्य के साथ, विज्ञान के साथ, आरोग्य विज्ञान जिसको कहते हैं, उसके साथ ये विषय जुड़ा है। इसी प्रकार से महिलाएं पीपल की पूजा करती हैं, वट की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? कहा जाता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वट पूर्णिमा की पूजा इसलिए महिला करती है, महिला ही करती है, पुरुष क्यों नहीं करता? क्योंकि महिला को गर्भधारण करना होता है। तो गर्भधारण करने की क्षमता वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाने से ज्यादा होती है। तो ये आरोग्य के साथ, आरोग्य विज्ञान इसके साथ जुड़ा है। तुलसी की पूजा क्यों करना? क्योंकि तुलसी के पास जाने से महिला रोज दिया जलाएगी तो ऑक्सीजन का वातावरण तो बनता ही है। कीट और छोटे छोटे बैक्टीरिया, आज कोरोना का जो वातावरण है तो उसमें हमको फायदा मिलता है। तो घर की गृहिणी अगर रोज तुलसी के पास जाएगी तो वो स्वस्थ रहेगी, इसलिए आंगन में तुलसी लगती है। एक भारत की जो परंपराएं हैं उसका विज्ञान आज धीरे धीरे नेट पर भी आ रहा है। इसी प्रकार से महिलाएं गहने पहनती है। क्यों पहनती है? एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, पॉइंट जो दबता है इसके कारण शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से हमारे घरों में कुछ न कुछ खान पान अलग प्रकार से बनता है। जैसे मकर संक्रांति में तो तिल खाने का महत्व है, गर्म चीजें, गुड़ खाने का महत्व है। तिल गुड़ क्यों खाना? क्योंकि तिल और गुड़ ये ठंडा रहती है इस समय, तो वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। तो प्रत्येक त्योहार आप देख लो, उसमें विशेष खान पान की भी व्यवस्था होती है। तो मेरा निवेदन यही है कि यहाँ बहुत सारे परिवार बैठे हैं, तो हमारी जो परंपराएं समझनी चाहिए, हमारी जो मान्यता है उसका विज्ञान समझना चाहिए, और उसके अनुरूप हमारे घरों में अगर हम क्रियान्वयन करेंगे तो हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे बच्चे को इस प्रकार का संस्कार मिलेगा। संजोली पांडे ने एक विषय यहाँ रखा था संस्कारों के बारे में। हमारे देश की संस्कार की परंपरा है, अगर मनुष्य को संस्कार होगा तभी वो मनुष्य के लायक बनेगा, नहीं तो राक्षस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि परंपराएं जन्म से लेकर, गर्भाधान से लेकर, जब बच्चा गर्भ में आता है तब से उसका सीमंत संस्कार, बाद में उसका नामकरण संस्कार, उसका निष्क्रमण संस्कार, उनके अन्नप्राशन संस्कार, तो 5 साल में 10 संस्कार हो जाते हैं। आज परंपरा नष्ट हो गई है संस्कारों की, उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए। मैं संजोली को जरूर कहूंगी कि मैं भी आपकी संस्कार परंपरा के सारे गीत सुनूंगी, क्योंकि मैं भी शिक्षा शास्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी हूँ, अभिभावकों के साथ जुड़ी हूँ। अगर ये लोक कला के माध्यम से अगर संस्कार परंपरा पुनर्जीवित होती है तो मुझे लगता है इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो संस्कारों को फिर से नए युग में, नए परिस्थितियों के साथ पुनर्जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है ये विषय अभिभावकों के साथ अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि मकर संक्रांति है, आज हम लोग खिचड़ी खाने वाले हैं। आज हम तिल और गुड़ की
जो भी बना होगा वो खाने वाले हैं, घी खाने वाले हैं, पापड़ खाने वाले हैं, जो भी खिचड़ी के साथ रहता है, 4 यार। कहने का मतलब हम लोग मकर संक्रांति ये समरसता का दिन है, माने समरस होना। खिचड़ी जैसे दाल और चावल और जो उसमें डालेंगे वो समरस हो जाती, एक रस हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा देश, हमारा समाज, हमारे कुटुंब की व्यवस्था समरस हो, तो समरसता का दिन के नाम से ये उत्सव मनाया जाता है। पतंग उड़ाने की एक प्रथा मकर संक्रांति में है। मैं गुजरात परिवेश से हूँ। गुजरात में 2 दिन तक बड़े बुजुर्ग, शिशु से लेकर बुजुर्ग तक छत पर रहते हैं, खूब सूर्य प्रकाश का सेवन करते हैं, खाना पीना भी छत पर रहता है और पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने के पीछे भी तर्क ये है कि हमारा जीवन पतंग की तरह ऊंचे उड़े और हम इतना ऊंचा न उड़े कि हमारी डोर कट जाए। कहने का मतलब ये है, तो ये बहुत बड़ा जीवन का संदेश है। तो कहने का मतलब ये है कि मकर संक्रांत आज कल हमने मनाई है, तिल गुड़ भी खाया है, खिचड़ी भी खाई है। तो मेरा निवेदन यही है कि जो उत्सव है उसके अनुरूप हम खान पान करें, जो उत्सव की परंपरा है उसको निभाएं और जो मान्यताएं हैं उसको हम स्वीकारें। कभी कभी कर्म कांड भी विज्ञान आधारित होता है, हाँ कुरिवाज है उसको जरूर हटाना चाहिए। जैसे घूंघट प्रथा, महिलाएं घूंघट निकालती हैं, सर पर पल्लू लेती हैं, ये सब कुप्रथा है, वो मुगल काल में आई है, उसको हटाओ। लेकिन जो शास्त्र शुद्ध संस्कृति आधारित हमारी परंपराएं हैं, आज की पीढ़ी का कर्तव्य है हम उसको आगे ले जाएं और उसको विज्ञान उसका समझें, घर में बच्चों को भी समझाएं और अच्छे से हम ये परंपरा चलाएंगे तो देशभक्ति हमारे जीवन में आएगी। तो हम सच्चे भारत के नागरिक हैं, ऐसा सम्मान से कह भी सकते हैं। बहुत कम समय में समय बहुत हो गया है, खिचड़ी खाने का समय हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये दिन बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी आयोजन किया है उसको अभिनंदन करती हूँ। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इससे आत्मीयता बढ़ती है, आनंद और प्रसन्नता का वातावरण होता है। मनोविज्ञान के साथ भी उत्सवों का संबंध है। जब भी उत्सव आता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, नई ऊर्जा लेकर हम नया काम करते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम का बर्बादी नहीं है, टाइम का माने बहुत अच्छा उपयोग है। ऐसा मानकर ऐसे उत्सव होते रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ मेरी बात पूर्ण करती हूँ। अस्तु। मैं दीदी रेखा चूड़ा समाजी को धन्यवाद करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी से मैं निवेदन करती हूँ वह मंच पर आएं और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से ये जो आयोजन, जिसमें अपनी संस्कृति को एक बार हमने पुनः स्मरण किया है, राम का स्मरण किया है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं उनको एक बार पुनः स्मरण के रूप में हमने उसको दोहराया है। हमें पता है कि विद्या भारती जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी मिट्टी से जुड़ा है, हम लगातार अपने जितने भी त्यौहार होते हैं उसको किसी न किसी रूप में अपने विद्यालयों में या सार्वजनिक रूप से मनाते रहे हैं। उसी के श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सुश्री संजोली पांडे जी ने जिस तरह से राम जी को, जिस तरह से हमारा राम का, जैसा हमें पता है कि उनका जो जन्म स्थान है उस पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो इस लिहाज से आज की मकर संक्रांति भी विशेष है और उन्होंने राम का स्मरण इस उपलक्ष्य में कराया, वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी था।
और हमने उनके अलग अलग पक्षों के बारे में जाना और अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से जाना और बहुत ही सुरीली आवाज़ में उन्होंने हम लोगों को मंत्रमुग्ध किया। मैं पूरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप पुनः हमारे बीच में आएंगी और जो भी शेष रह गया है उसको हम लोग उसका आनंद ले सकेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमेशा की तरह हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय यतीन जी, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिलता रहता है, आज भी हमारे बीच में उपस्थित रहे पूरे कार्यक्रम में और वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी ऊर्जा हम लोगों को आज इस कार्यक्रम में मिली। मैं पूरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के उपलक्ष्य में आज का ये पूरा कार्यक्रम आदरणीय सौरभ मिश्रा जी, आदरणीय मुकेश जी, जिन्होंने संजोली जी को बुलाया और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इसका स्वरूप प्रदान हुआ। इसके साथ ही आदरणीय बहन रेखा जी ने जिस तरह से हमारा जो त्यौहार है उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, किस तरह से वो हमारे जीवन को धनात्मक रूप से पॉजिटिवली, ये जो जितने भी संस्कार हैं या जितने भी हमारे त्यौहार हैं, पर्व है, उनका एक वैज्ञानिक पक्ष क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसमें किसी तरह का जो नेगेटिविज्म है वो नहीं है। कई बार हमारे मन में ये संकीर्णता आ जाती है कि ये समय की बर्बादी है या किसी तरह का उसमें नेगेटिविज्म है, तो उन्होंने उस पक्ष को ठीक से रखा है कि नहीं, ये हमें एक तरह से ऊर्जा प्रदान करता है और उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो महत्व है, उसको ठीक से हमारे बीच में रखा है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रचार विभाग के जो सभी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारे बीच में गीत प्रस्तुत किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, इसी के साथ LMS के सभी अधिकारी और जो भी कुंज से संबंध रखते हैं ऐसे सभी परिवार जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भैया बहन उपस्थित हैं, जिनके कारण ये पूरा माहौल बहुत अच्छे से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए और इस कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रहने के लिए आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री गंगाराम जी, उमा शंकर जी गार्ड हैं, नवीन कर्मचारी भारतीय शिक्षा समिति, वीरेंद्र कर्मचारी शिशु मंदिर प्रकाशन, रंजीत नहीं है, विनोद ऊपर चलो। कुछ बहनों के नाम हैं श्रीमती पार्वती जी और श्री पूजा जी, ये बहनें बैठी हो तो आ जाए मंच पर। किरण जी, अंजलि और सरिता। यहाँ पर भी एक कार्यक्रम है सम्मान का रेड क्रॉस की ओर, तो शेष सभी के लिए व्यवस्था है तो बाद में प्राप्त होगा। आइए मंच पर आइए, जिनके नाम पड़े गए। ये दो बहनें हमने बताई हैं, उनसे भी निवेदन है पहुँच जाए। पार्वती, पूजा और किरण बैठी हैं। हमारा राजरानी है क्या कर सफाई कर्मचारी पूनम।